हेलो दोस्तों, YouTube चैनल हमारे क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक मैंने ये बता चुका था कि भारत का संवैधानिक विकास, भारत में संविधान का कैसे विकास हुआ, कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने समय समय पे भारत में नियम कानून पास किए। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के पास जब सत्ता गई तो ब्रिटिश क्राउन कैसे नियम पास किए। उसके बाद होता क्या है, सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन क्या था? एक सिंगल व्यक्ति का आयोग था जिसने 22 मार्च 1942 को भारत में एक ऐसे ऐसे भारतीय राष्ट्र की स्थापना करने की कोशिश की थी जो बिल्कुल ब्रिटिश का औपनिवेश हो, जिसमें ब्रिटिश का औपनिवेश पूरा हावी हो। लेकिन यह बात कांग्रेस को सही नहीं लग रही थी, क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी कि भारत में पूर्ण एक अखंड राज्य यानी पूरा भारत स्वतंत्र हो। इसी के साथ साथ क्या हुआ था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था कि भारत के जो लोग थे वह ये चाह रहे थे कि भारत एक स्वतंत्र राज्य हो। और मुस्लिम लीग के द्वारा उसी समय अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग भी उठ रही थी। पाकिस्तान की मांग उठने के कारण कांग्रेस में थोड़ा सा टकराव सी पैदा हो गई थी भारत की। और कांग्रेस जो क्रिप्स मिशन के बातों से कांग्रेस के जो लोग थे वह सहमत नहीं थे। वह चाहते थे कि भारत की सुरक्षा और खतरे में पड़ जाएगी, जिसके कारण कांग्रेस के लोग असहमत थे। उसके बाद औपनिवेशिक स्वराज के लिए तिथि जो निर्धारित की गई थी उसका फिक्स नहीं था। यानी कांग्रेस के लोग अगर ये भी सोच रहे थे कि चलो कुछ समय तक हम औपनिवेशिक रूप में रह लेते हैं, तो कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसके लिए महात्मा गांधी ने एक बात भी कही थी कि यह जो क्रिप्स मिशन का जो योजना है वह एक तरह से दिवालिया बैंक का है और बाद में इसे बैंक के बंद होने के बाद चेक को भुनाने के रूप में की जाएगी। उसके बाद इस मिशन के असफल होने के कारण यही थे कि भारत में कांग्रेस चाह रही थी कि बिल्कुल अखंड राज्य हो, जिसके कारण कांग्रेस उससे असहमत थे। और पाकिस्तान की मांग जो मुस्लिम लीग कर रही थी, वह मुस्लिम लीग जो मांग रही थी उसका भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया था कि कैसे पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, जिसके कारण मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट थे। और इस मिशन के असफल होने का मुख्य कारण यही था। बेबल योजना 1945, यानी बेबल योजना थी क्या? बेबल योजना थी कि जब 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कगार पर थी, तो उस समय क्या हुआ था कि भारत के लोग जो थे वह जापान के प्रति थोड़ा ज्यादा आश्वस्त थे। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे यानी वायसराय थे, वो लॉर्ड बेबल थे। लॉर्ड बेबल ने एक ऐसी योजना लाई जिसमें उसने सोचा कि ऐसा किया जाए कि भारतीय जनता को हम जापान के विरुद्ध होकर हम अपने प्रति उनके भावनाओं को बटोर सके और साथ साथ भारत में जो संवैधानिक गतिविधि थी उसका भी विराम लगाया जा सके, जिसके कारण इस योजना को हम बेबल योजना कहते हैं। बेबल योजना में एक और बात कही गई थी कि भारत में जो वायसराय का कार्यकारिणी समिति था उसको फिर से शुरू किया जाए और इसमें सिर्फ भारत के जो वायसराय थे वो रहेंगे और सुरक्षा समिति के एक सदस्य और बाद बाकी जो भी इस समिति में सदस्य होंगे वो बिल्कुल भारतीय होंगे, यानी भारतीयों को शामिल किया जाएगा। साथ साथ इस परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों का भी निर्वाचन किया जाएगा, वो भी इस परिषद में रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने एक और बात बताई कि भारत छोड़ो आंदोलन में यानी 1942 में
1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन में जितने भारतीयों को पकड़ा गया था उसे रिहा कर दिया जाएगा और उन सबको लेकर शिमला में एक समझौता किया जाएगा, यानी शिमला में एक मीटिंग की जाएगी, जिसके कारण यहाँ भी यह बाबेल योजना भी कमजोर होने लगी। और साथ साथ कांग्रेस बार बार वही बात दोहरा रही थी कि हमारा भारत अखंड भारत हो और पूर्ण स्वराज्य हो। उसके बाद मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, जिसके कारण यह बाबेल योजना भी असफल हो गई थी। इस योजना के बाद एक शिमला समझौता योजना 25 जून 1945 से लेकर 24 जुलाई 1945 तक चली थी, जिसमें मैंने पहले बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो भी कांग्रेस के जो नेता थे या मुस्लिम लीग के, वो उन्हें जो जेल में रखा गया था उसके बारे में लॉर्ड बाबेल ने बताया था कि उसे छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद शिमला में एक समझौता होगा, शिमला में एक सर्वदलीय समझौता होगा जिसमें यह निष्कर्ष निकाला जाएगा। अब इस सर्वदलीय सम्मेलन में कुल 22 सदस्य थे और यह अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में यह समझौता हुआ था। लेकिन इस समझौता के भी असफल होने के कुछ कारण थे। जब बताया गया था इसमें कि एक वायसराय परिषद की स्थापना होगी और उसमें वायसराय में सभी जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, और भारतीय में मुस्लिम लीग ने यह मांग रख दी थी कि जो भी हमारे मुस्लिम लीग के जो सदस्य होंगे उस सभी को मेरे द्वारा चुना जाएगा। और मेरे द्वारा चुने जाने के कारण कांग्रेस यह समझ रही थी कि ऐसा न हो कि भारत के जो भी मुस्लिम है वो ऐसा न समझ जाए कि कांग्रेस पार्टी एक गैर मुस्लिम पार्टी है, जिसके कारण यह भी शिमला समझौता में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला था और यह भी असफल हो गया था। उसके बाद सबसे अंत में ये कैबिनेट मिशन 1946 में जो हुआ था, यह कैबिनेट मिशन यानी भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से जो विकास, यहीं से कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा की भी गठन की गई थी। इस कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? सर क्लेमेंट एटली थे और वो एक लेबर पार्टी से रिलेटेड थे। लेकिन यहाँ क्या था कि कैबिनेट मिशन यह जो था क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, इसमें एक सदस्यीय था और इसमें 3 सदस्य ब्रिटिश सांसद से आए थे, जिसमें एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, यही स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वही थे। उसके बाद एबी अलेक्जेंडर और तीसरा सर पैट्रिक लॉरेंस थे जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बन के आए थे। इनके द्वारा क्या था कि इन्होंने एक भारत के जो ब्रिटिश प्रांत थे, उसके बाद जो देसी रजवाड़े थे, बहुत सारे भारत में जो देसी रजवाड़े थे वो, और चीफ कमिश्नरियों को मिलाकर एक भारत के राष्ट्र का निर्माण किया जाए। उस समय क्या हुआ था कि संविधान सभा के लिए एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और उस चुनाव में कुल 389 सदस्य होंगे, जो 292 ब्रिटिश प्रांत के होंगे, 93 देसी रियासत यानी जो भारत के रजवाड़े थे वहां से थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। ये सारे मिलके यहीं से कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान का जो पूर्ण किया गया था यहीं से किया गया था। अब उसके बाद मैं आगे एक और वीडियो लेके आऊंगा, जिस वीडियो में संविधान सभा का गठन, संविधान कैसे बना, उसके बारे में कितने कमिश्नर, कितने लोग थे, कौन कौन से सदस्य थे, प्रारूप कैसे हुआ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में यहीं तक जो भारत का संवैधानिक विकास
कैसे हुआ वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद आप पहले इसको अच्छी तरह से समझने के लिए भारतीय संवैधानिक विकास का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्टों को देखें। तीनों पार्टों को देखने के बाद आपको भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ उसकी समझ आ जाएगी। और मैंने बता दिया है कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।